हेलो एवरीवन, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज फ्राइडे है तो बात करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, ताकि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और भी बेटर हो सके। एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसीज तो हम सब लेते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि कौन सी चीजें आपकी पॉलिसी में आपके पॉलिसी लेने से पहले ही एक्सक्लूडेड होती हैं, ताकि बाद में आपका क्लेम इस वजह से रिजेक्ट ना हो जाए कि ये तो एक्सक्लूडेड थी और आपको पता ही नहीं था। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि हम इसमें ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो टेम्परेरीली एक्सक्लूड की जाती है एंड कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूड की जाती हैं। उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड विंटर, जहां पे आपको मिलेगा 40% तक का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, और साथ ही साथ विंटर है तो हुडी भी फ्री मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में से कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो पहले ही एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। एक्सक्लूड से मेरा मतलब ये है कुछ ऐसी चीजें जिसका हमें इंश्योरेंस कवर यानी कि क्लेम नहीं मिलता। अब ऐसा कब, और ऐसा इसलिए भी होता है, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है कि हमें कवर ही नहीं देंगे। अगर आप कोई फेक सिचुएशन क्रिएट करते हो या किसी इस तरीके से उस इंश्योरेंस की मनी को यूज करना चाहते हो जिससे कंपनी को लॉसेस हो, अगर आप उस चीज को मिस यूज करना चाहते हो रादर, तो उस चीज से कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और पहले ही जो एक्सक्लूजन्स है वो ले डाउन कर देती है। अब हम समझते हैं कि ये जो एक्सक्लूजन्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं। परमानेंट मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको वो इंश्योरेंस कवर उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं मिलेगा। क्लेम्स फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी विल नेवर पे द अमाउंट। टेम्परेरी क्या होते हैं? टेम्परेरी एक्चुअली टाइम बाउंड होते हैं कि आपको वो क्लेम इतने टाइम तक नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद मिल जाएगा। तो अब हम एक एक करके इस चीज को समझते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स क्या होती हैं, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं। अब जो भी मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी ये एक जनरल पॉइंटर्स हैं, बट आपकी जो भी पॉलिसी आप जिस भी कंपनी से लेते हो वो कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, बट मोस्टली ऐसा ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड नॉर्म यही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी आपकी इलनेस है, जब भी आप कोई क्लेम लेते हो तो आप उस इलनेस के लिए पहले 30 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते। जो जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने उस पॉलिसी को लिया है, ऑफ कोर्स आप पहले तो बताओगे कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपका प्रीमियम उससे ही जुड़ा होता है। अगर आप उस पॉलिसी को एक पर्टिकुलर डेट को लेते हो तो उसका क्लेम आप 30 दिन से पहले नहीं ले सकते। तो ये तो होता है पहला टाइम बाउंड एक्सक्लूजन। दूसरा, अगर आपको पहले से ही कोई डिजीज है जिसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो उसको क्लेम करने के लिए जो वेटिंग पीरियड है ना आपका, वो है 24 से 48 मंथ्स, यानी कि 2 से 4 साल। इसका क्या मतलब है कि आपको मानकर चलते हैं कोई भी एक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है, अगर आपने इंश्योरेंस कवर लिया है अपना और इंश्योरर को ऑलरेडी पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका क्लेम अगर आपको लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोई भी, अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट है या इंसुलिन के इंजेक्शन है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 24 to 48 मंथ्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर इंश्योरर। उससे पहले आप उसका क्लेम नहीं ले सकते अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है इनहैंस्ड सम से रिलेटेड। अब इनहैंस्ड सम ये कहता है कि मान लो आपकी पहले जो इंश्योरेंस कवर था वो थोड़ी कम अमाउंट का था, अब वो जो कवर है वो आप बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज करना चाहते हो। अब अगर आप अपने उस सम को इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में भी जो आपका वेटिंग पीरियड है वो ऐड होगा, क्योंकि अब आप ज्यादा पैसों के लिए उसमें डील कर रहे हो। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि अपार्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज देयर आर फ्यू स्पेसिफिक डिजीजेस एंड प्रोसीजर्स जो आपका इंश्योरर ले करता है। एक तो हो गया कि मुझे पहले से ही पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और बात करते हैं ऐसी डिसीजेस या प्रोसीजर की जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो आपका इंश्योरर है वो पहले से ही लेट डाउन करता है कि आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट करती है ये प्रिस्क्राइब्ड उसमें से, तो उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर व्हाट 24 मंथ्स, सिर्फ 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब अब आप इन प्रिस्क्राइब चीज़ों में से अपना जो क्लेम है वो ले सकते हो। बट अब इसमें देखो बात क्या होती है कि मान लो ये जो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से ही अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप बोलोगे कि टाइम पीरियड किसका लगेगा, प्री एग्जिस्टिंग के हिसाब से लगेगा या इसके हिसाब से लगेगा। तो इस केस में जिसका टाइम ज्यादा होगा, मतलब अगर तो आपका इंश्योरर कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है आपकी, मानकर चलते हैं हम कैटरैक्ट है, इस लिस्ट में भी आपको कैटरैक्ट दिख रहा है। अब कैटरैक्ट का टाइम पीरियड आपका इंश्योरर बोलता है दैट यू हैव टू वेट फॉर 3 years।
ठीक है। एंड इस केस में जो हमारा प्रिस्क्राइब लिमिट है इसमें तो है 24 मंथ्स यानी कि 2 साल, तो यू हैव टू वेट फॉर 3 ईयर्स, जिसका भी टाइम पीरियड ज़्यादा है दैट इज 3 ईयर्स। बट अगर मान लो आपका जो कैटरैक्ट है, आपका इंश्योरर आपको बोलता है कि इसको क्लेम करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, बट प्रिस्क्राइब लिमिट कहती है कि ऐसे डिजीजेस के लिए आपको मिनिमम 2 साल वेट करना पड़ेगा, तो आपको 2 साल ही वेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही लिमिट, अगर आप दोनों ही कैटेगरीज में आते हो कि आपकी वही डिजीज जो है वो प्री एग्जिस्टिंग भी है, प्रिस्क्राइब्ड भी है, तो जिसका टाइम पीरियड मैक्सिमम कैलकुलेट होगा वही आपके ऊपर अप्लाई होगा। अब आपको आपकी स्क्रीन पे ये दोनों ही जो लिस्ट है वो दिख गई है, स्पेसिफिक डिजीजेस की भी एंड प्रोसीजर्स की भी, जिन पे ये टाइम लिमिट जो है वो अप्लाई होती है। अब हम आते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स पे। परमानेंट एक्सक्लूजन से हमारा मतलब होता है कि फ्रॉम द डे वन व्हेन यू टेक दैट पॉलिसी, आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सिचुएशंस होती हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ सच सिचुएशंस। सबसे पहला आता है दैट एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू योर डायग्नोसिस। अब अगर आप कोई भी अपनी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए जाते हो, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, अगर तो उस ब्लड टेस्ट में ये आता है दैट यू हैव दैट प्रॉब्लम, तो उस केस में तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको क्लेम दे देगी डायग्नोसिस का। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस कराने जाते हो एंड थैंकफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए वो आपको डायग्नोसिस के चार्जेस नहीं पे करेंगे, बिकॉज इंश्योरेंस का काम क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी तब हम आपको आपका सम अश्योर्ड देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो आपको डायग्नोसिस के पैसे क्यों देंगे। तो इस केस का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि जो भी आपके डायग्नोस्टिक के एक्सपेंसेस हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू योर डिजीज। अब हम मानकर चलते हैं कि अगर आपकी जो भी कोई डिजीज है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, तो आप लंग्स से रिलेटेड जो डायग्नोसिस कराओगे ना, उसका क्लेम तो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट अगर आप अपने डायग्नोसिस करा रहे हो फॉर एनी अदर बॉडी पार्ट, लेट्स से हार्ट, तो उसके लिए वो आपको जो है वो नहीं देंगे, बिकॉज हमारी जो ट्रीटमेंट की बात हुई थी दैट वाज रिलेटेड टू लंग्स। सो आप जिस भी डायग्नोसिस के लिए क्लेम कर रहे हो, अगर आप लंग्स से रिलेटेड डायग्नोसिस के लिए क्लेम कर रहे हो, तो अगर आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा रहे हो मे बी आपके थायराइड का, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डे वन इज कि अगर आप कोई भी नर्सिंग फैसिलिटी लेते हो फॉर बेदिंग या ड्रेसिंग, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, दैट इज नेवर इंक्लूडेड बाय द इंश्योरर्स इन योर इंश्योरेंस क्लेम्स। फिर आता है दैट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सर्विस फॉर पीपल हु आर टर्मिनली इल, यानी कि मान लो फिजिकल, सोशल, इमोशनल, अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर ऐसी अगर कोई चीज़ें होती हैं, अब कोई भी इंसान अगर उठ के बोले कि मुझे डिप्रेशन है तो इससे रिलेटेड आप मुझे क्लेम दे दो, देर इज नो सेट फॉर्मेट टू डिटरमाइन कि वो इंसान डिप्रेस्ड है या नहीं। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देता, उन्होंने ये आउट ऑफ बाउंड रखी हुई है, बिकॉज देर इज नो सेट फॉर्मेट टू एक्चुअली डिटरमाइन देम। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दैट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी या फिर वेट कंट्रोल, जो आपका डॉक्टर एडवाइस नहीं करता। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि ओबेसिटी या वेट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी कोई सर्जरी है, मैं नहीं एडवाइस करता कि आप करो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप करते हो तो उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप अपना जेंडर ट्रीटमेंट करवाते हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो, या फिर कोई भी हजार्डस स्पोर्ट्स या एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, इन तीनों केसेस में भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी अनलॉफुल रीज़न के लिए किसी से लड़ने चले जाते हो एंड वहाँ आपको चोट लग जाती है, तो उस केस में भी यू विल नॉट गेट द क्लेम फॉर वॉट एवर ड्रेसिंग दैट इज़ टू बी डन। इसके अलावा जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं ना, कई बार ऐसा होता है दैट द हॉस्पिटल इज़ बीइंग ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, एंड अगर आप उस हॉस्पिटल में जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमने इस हॉस्पिटल के लिए हम आपको क्लेम नहीं देंगे बिकॉज हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट अगर उस हॉस्पिटल में जाना ही आपके पास लास्ट रिजॉर्ट था, बिकॉज दैट वाज द नियरेस्ट हॉस्पिटल टू द प्लेस एंड दैट वाज लाइक अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन, तो उस केस में अगर आप वहाँ जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको दे देंगी। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है, आपको आपका इंश्योरर बताएगा कि इस हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो हम क्लेम नहीं देंगे। बट अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तब आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन खत्म हो जाती है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, जो अर्जेंट ड्रेसिंग चाहिए थी या जो इमरजेंसी चेकअप चाहिए था वो हो जाता है, उसके बाद इट इज़ एडवाइज्ड कि आप उस हॉस्पिटल में जाइए जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ताकि आपको आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप जो भी कोई सप्लीमेंट्स या सब्सटेंसेस जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं जो आपको एडवाइस नहीं करते, उसके बावजूद भी अगर आप लेते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। अदर देन दैट, अगर आप यू आर रिलेटेड टू लाइक यू आर एन आर्मी ऑफिसर और यू आर रिलेटेड टू सम वॉर या यू हैव कमिटेड सुसाइड, जिसमें भी नो दैट द रिस्क टू योर लाइफ इज देयर
इट्स गोइंग टू बी देयर, तो उस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, इन परमानेंटली ही नहीं मिलता, नॉट फ्रॉम डे वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है कि अगर आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिस्क्लोज नहीं करते एंड बाद में पता चलता है, बिकॉज ट्रस्ट मी पता चल जाता है, बिकॉज आपकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर्स को पता चल जाती है, एज दे से कि आप डॉक्टर से कुछ छुपा नहीं सकते, तो उस केस में भी वो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब ये तो हमने जो आपको बताया टाइम बाउंड एंड परमानेंट, दिस वाज रिलेटेड टू योर हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम आ जाते हैं कि हमारी अगर टर्म इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, उस केस में क्या एक्सक्लूजन है। तो उस केस में एक एक्सक्लूजन है और वो ये है कि जिस दिन आप अपनी टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हो उसके विद इन 12 मंथ्स अगर आप सुसाइड कमिट कर लेते हो, यानी कि 1 साल के अंदर आप सुसाइड कमिट कर लेते हो, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा टू द फैमिली ऑफ दैट पर्सन। इस केस में भी जो आपने प्रीमियम पे किया है उसकी भी जो रीपेमेंट होगी वो सिर्फ 80% तक ही होगी। एंड येस, इट इज सब्जेक्ट टू बीइंग डिफरेंट अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंश्योरर क्या है, मतलब कौन है। तो इस केस में भी अगर आप सुसाइड कमिट करते हो 1 साल के अंदर अंदर, तो उस केस में आपको जो आपका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है वो नहीं मिलता। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम ये समझेंगे कि देयर आर अदर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट कम टू पीपल्स माइंड। अब आपके दिमाग में होगा कि अगर मुझे अपना इंश्योरर बदलना है, या फिर आपके दिमाग में होगा कि मुझे उसी इंश्योरर के पास से अपना जो पॉलिसी है ना वो क्या कहते हैं सिल्वर से गोल्ड करनी है या गोल्ड से प्लैटिनम वाला पैकेज लेना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो येस, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, लेकिन बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका टाइम पीरियड है ना टाइम बाउंड के लिए, जिसमें मैंने डिजीजेस की बात करी थी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उस केस में आपको 4 साल वेट करना है या 2 साल वेट करना है। सो whenever you are migrating from a lower package to a higher package, or you are doing that portability from one insurer to another, that time will be calculated, पर शुरू से नहीं कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कैटरैक्ट की बात करें जिसका 2 साल का वो प्रिस्क्राइब्ड वो था, एंड हम मान के चलते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी वो SBI लाइफ में है, अब आपको SBI लाइफ से HDFC लाइफ में जाना है 1 साल के बाद, तो आप 1 साल SBI लाइफ में काट चुके हो तो आपको 1 साल HDFC लाइफ में भी काटना पड़ेगा टू हैव दैट क्लेम। अगर आप दोनों साल SBI लाइफ में काट चुके हो तो HDFC लाइफ में आपको कोई टाइम नहीं काटना पड़ेगा। इफ द क्लेम नीड्स टू बी टेकन दैट कैन बी इजीली टेकन, बट येस SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ कोई बाइंग जो है कॉल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ये आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मी दैट आर देयर एक्सक्लूजन्स इन कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जब कंपनीज जनरली जो होती हैं वो हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेती हैं, इकट्ठी ले लेती हैं, किसी भी एक कंपनी से ले लेती हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी ने क्या इंश्योरेंस पॉलिसी ली है आप उनसे कंसल्ट करें, उनमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, आप बाय डिफॉल्ट ही उन प्रोविजंस से एक्सक्लूड हो जाते हो, आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है दैट कैन एक्सक्लूजन्स बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड वाइल बाइंग इंश्योरेंस। देखो जो एक्सक्लूजन्स है ना, जो मैंने भी आपको ये प्रोविजंस बताई, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली जो टाइम बाउंड वाली हैं, पर हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर 4 साल का टाइम बाउंड है, आप बोले कि भाई 4 साल तो मैं नहीं रुक सकता, आप 2 साल कर दो, मे बी बिकॉज यू नो दैट आपकी फैमिली हिस्ट्री है दैट वो आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में देखो हर चीज़ का जो सवाल या जो सोल्यूशन होता है दैट इज पे मोर प्रीमियम, पे मोर मनी, अपग्रेड योर सेल्फ फॉर बेटर प्लान्स, जिससे जो आपका टाइम पीरियड है मे बी वो 4 साल से 3 साल हो जाए या 3 साल से 2 साल हो जाए। दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम योर इंश्योरर टू इंश्योरर। आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हो कि अगर मुझे कम टाइम लेना है तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन डू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सक्लूजन्स इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, सो दैट जिस दिन ज़रूरत पड़े उस क्लेम की आप इनकी नॉन अवेयरनेस से अपना क्लेम रिजेक्ट ना करवा लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बच्चे बड़े सबके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्थ भी सिक्योर रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।